कि शिक्षक जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा सलाह देंगे, अच्छा बातें करेंगे। वही तो नहीं करना है ना। जिस एजेंसी को दिया गया है पहले तो उस पर जांच होना चाहिए कि इतना घटिया एजेंसी को एग्जाम लेने के लिए कैसे रखा गया। हम लोग जा नहीं पाए, डायरेक्ट वो चीजें हुई। बात भी बहुत सारे टीचर से, जो पटना के टीचर हैं उन लोगों से बात हुआ था। जाने का भी मामला था कि साथ में सब लोग चला जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन बच्चों के लिए हम लोग पूरे मजबूती के साथ जो है आवाज उठाएंगे। वो बीपीएससी का मामला था, वहां भी हम लोग आवाज उठाए थे। वो एसएससी का मामला हो, वहां भी हम लोग आवाज उठाएंगे। वो या पहले जो है वो रेलवे का मामला हो, वहां भी हम लोग आवाज उठाए थे। हम लोग बच्चों के साथ हैं और बच्चों के लिए जो जो हो सकता है लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं और सिस्टम को बदलने के लिए भी तैयार। एकदम सुनना पड़ेगा, एकदम सुनना पड़ेगा सरकार को, और सरकारी बात को समझ भी रही है। नहीं सुनी तो फिर आंदोलन होगा, फिर आंदोलन होगा, फिर हम लोग रोड पे आएंगे और अब की बार बच्चों के साथ आएंगे, तो फिर बड़ा भयावह होगा। 2 दिन पहले खबर आती है कि दिल्ली में शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। वजह रहती है कि जो शिक्षक क्लासरूम में बैठ के सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शिक्षक मजबूरी में रोड पे उतरते हैं और बच्चों को जो मांग होता है, बच्चों का, बच्चा जिस चीज के लिए पढ़ रहा था उसी का एग्जाम नहीं हो रहा था, उसी में कुछ गलती हो रही थी, उसके लिए बच्चे रोड पे आ रहे थे, तो शिक्षक एक मजबूत स्तंभ बनकर रोड पे उतरते हैं। लेकिन ये सरकार जो है शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज कर देती है। ऐसे तो सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनने का सपना देखती है और लोगों को भी दिखाती है। लेकिन जो सरकार विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है, उसी सरकार में, उसी सरकार के व्यवस्था के नीचे शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात होगी कि कैसे, क्या यही प्रक्रिया है विश्व गुरु बनने की तरफ? अभी हमारे साथ पूर्वी चंपारण के मशहूर शिक्षक, यहाँ बहुत ही पॉपुलर शिक्षक हैं, जो बच्चों को जनरल कंपटीशन के तौर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बीच बीच में बैचेस लाते रहते हैं, बहुत बच्चे को फ्री में भी शिक्षा देते हैं, 1 रुपए का भी बैच लाते हैं। इनका नाम जुबैर सर हुआ और काफी पॉपुलर हैं। इनको मिनी खान सर के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि खान सर वाला ही अंदाज जुबैर सर के अंदर है। बाकी इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनकी मांग सही नहीं थी? जो एसएससी के कानून में ऐसे कहते हैं कि जू नहीं रेंगना, एसएससी इस बात को डिनाई कर रही है और लाठी चार्ज कर दे रही है। तो क्या बच्चे अब पढ़े भी और पढ़ने के बाद इस उम्मीद में रहते हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो सेटल हो जाएंगे, गरीब घर के रहते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है? कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो स्वागत है सर। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी को जो है धन्यवाद, और आपके विशेष धन्यवाद कि आप कुछ अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे मुद्दों को उठाना। आप एक बात बोले हैं कि टीचर जो हैं लाठियां खा रहे हैं। देखिए, टीचर बच्चों को पढ़ा भी रहे और उनके लिए लाठियां भी खा। अब टीचर का काम केवल इस सरकार में जो है, अब टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं रह गया। अब टीचर का काम हो गया है, सबसे पहले वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। जब वैकेंसी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं तो फिर सरकार द्वारा जो है वैकेंसी लाया जाता है। जब वैकेंसी लाई जाती है तो ऐसे कंपनी को एग्जाम लेने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऐसे कंपनी को जिम्मा दिया जाता है जो कंपनी जो है एकदम खुद ही गड़बड़ है। पहले टीसीएस एग्जाम ले रही थी, अभी एडुकेटी एग्जाम ले रही है। उसमें देखिए आप व्यवस्था में कितना गड़बड़ी है। अब टीचर जो है केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, अब टीचर को फॉर्म लाने के लिए, वैकेंसी लाने के लिए भी रोड पे आना पड़ता है। उसके बाद जब हम लोग रोड पे आते हैं वहां लाठियां खाते हैं, उसके बाद फॉर्म आता है, उसके बाद बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक गरीब घर का बच्चा भी सरकारी नौकरी करेगा, इस उम्मीद के साथ कि एक माता पिता के सपना जो है कि हमारा बच्चा भी डबल स्टार लगाए, हमारा बच्चा भी सरकारी नौकरी में जाए। वहां पे जो है उसके लिए जो है जो बच्चे होनहार रहते हैं उनको तो आप लोग फ्री में पढ़ा देते हैं, लेकिन सरकारें जो सरकार का अब टीचर का काम केवल ही नहीं बच गया है कि केवल जो है पढ़ाना है। अब टीचर का काम है कि सबसे पहले वैकेंसी के लिए लड़ाई करना। हम लोग वैकेंसी के लिए आके लड़ते हैं, लड़ेंगे, सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी, उसके बाद वैकेंसी आएगी, उसके बाद वैकेंसी आने के बाद बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग सरकारी नौकरी में जाए, बच्चे भी चाह रहे हैं, गार्जियन भी चाह रहे हैं, उनके माता पिता भी चाह रहे हैं, तभी तो पढ़ने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन ये सरकार एकदम नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा भी सरकारी नौकरी में जाए। ये सरकार एकदम नहीं चाहती है कि जो गरीब हैं
जो मतलब सरकारी नौकरी का कौन तैयारी करता है? गरीब लोग ही जो करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो करते नहीं है। गाँव के लोग जो हैं अपने बच्चों को अपने खेत बेचकर गिरवी रख के कुछ कुछ रख के जो है क्या करते हैं, शहर भेजते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे हैं घर पे रह के सब काम धाम छोड़ के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं कि एक सीट मेरा पक्का होगा। लेकिन जब एग्जाम होती है और एग्जाम में इतनी गड़बड़ी होती है, सबसे पहले तो एग्जाम होगी, एग्जाम में गड़बड़ी, जैसे अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम में देखिए गड़बड़ी इतना हुआ कि वहां बच्चे जब एग्जाम देने गए तो वहां पे ना तो कोई व्यवस्थाएं थी, ना कोई सुविधा था, वहां पेन में भी गड़बड़ी था, जब बच्चे क्लिक कर रहे थे तो ओके नहीं हो रहा था, आंसर नहीं लग रहा था, इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। इतनी बड़ा सरकार जो है भारत को चलाने वाली, और इतना छोटा एजेंसी को दे दी चीजें कि वो गड़बड़ी कर रहा है। टीसीएस कितना अच्छा एग्जाम्पल ले रहा था। तो आप एक कहना कि टीचर का काम केवल पढ़ाना ही है, इस सरकार में हम लोग का काम केवल पढ़ाना नहीं रह गया, हम लाठी खाना भी हम लोग का काम हो गया है। अब आप लोग को इस सरकार के अंदर मर्दांगनी भी बतानी होगी, क्योंकि अभिनय सर जब बोले कि ये वर्दी हम 2017 में पहन के उतार दिए थे, तो पुलिस वाले जो कर्मी रहते हैं वो कहते हैं कि आप मर्द रहते तो उतारते नहीं। तो मर्दांगनी भी बतानी पड़ेगी। निंदनीय बात है। एक कितना मतलब हम बोल सकते हैं, अगर बोलेंगे हम शिक्षक हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं बहुत ही घटिया बात है एक शिक्षक के लिए बताना। आप शिक्षक को इससे जज नहीं कर सकते हैं कि वो नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। शिक्षक समाज को बनाता है। शिक्षक, सैनिक और किसान जो है समाज को बनाते हैं। जहां किसान जो है पैदावार से जो है पौधा से पैदावार करके जो है पूरे देश को खिलाता है, जहां पे सैनिक जो है बॉर्डर पर रह के देश की रक्षा करता है, वहीं पे जो शिक्षक जो हमारा है उस समाज में जो बीज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य को बनाता है। और शिक्षकों पे ऐसी बातें बोलना, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए जो बोला है। उसके बाद जो है दूसरी बात हमारी है कि शिक्षकों के बारे में ऐसा बोलना कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि यही सरकार है जो सरकार दावा करती है कि हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन जो भारत के गुरु हैं, जिनको लोग गुरु मानता है, क्योंकि शिक्षक को माँ पिता के बाद सबसे ज्यादा दर्जा मिला है तो शिक्षक को मिला है, शिक्षक को लोग गुरु मानते हैं, उसी गुरु के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, लाठी खा रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनाया जाएगा? आप एक शिक्षक हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार के बहुत सारी बातें हैं। सरकार तो ये भी बोली थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या आप सरकार 2014 से अभी तक लगभग 11 साल हो गई, क्या कभी सुने हैं कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार आया हो? कभी सुने? तो यहाँ सरकार की बातें कुछ अलग है। करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है। और कुछ लोग ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो बोलेंगे इसमें सरकार की गलती क्या है? अरे भैया, तो सरकार की गलती नहीं है तो उस एजेंसी को सरकार ही तो दिया है ना काम। पहले टीसीएस तो इतना अच्छा एग्जाम ले रहा था, सरकार ही तो उस एजेंसी को लाया है। हाँ, हो सकता है कि टीसीएस ज्यादा पैसा लेता होगा एग्जाम कराने में, यदि उससे कम लिया हो तो उसको टेंडर दे दिया हो। इसमें नेता के बाल बच्चे तो कहाँ लग रहा है, कहाँ गलती हो रही है? नेता के बाल बच्चा तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते नहीं है, उनके बाल बच्चे तो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं, वो बाहर रह के पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनका ये लोग शोषण कर रहे हैं। वादे इरादे बहुत होता है, लेकिन जहां तक विश्व गुरु की बनने की बात है, जब तक शिक्षक को सुविधाएं नहीं मिलेगी, शिक्षक के बातों को नहीं सुना जाएगा, शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षक पूरे मन से काम को नहीं कर सकता है। और जब तक शिक्षक मन से काम नहीं करेगा तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। और विकास नहीं होगा तो हम विश्व गुरु की बातें कैसे सोच सकते हैं? विश्व गुरु की बातें करते हैं और भारत में ही गुरु को पीटते हैं, भारत में गुरु के हाथ तोड़ देते हैं, भारत में गुरु को अरेस्ट करते हैं। वो केवल बात सुनना चाहते हैं, केवल आपसे एक बात करना चाहते हैं कि भाई गड़बड़ी हुआ है, उसमें सुधार कीजिए, हम लोग को भी सहायता हो तो बताइए, हम लोग कुछ सजेशन देते हैं, वहां से सुधार कीजिए। उन पे लाठियां बरसाते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, और आप विश्व गुरु होने की बातें करते हैं। एक प्रकार की ढोंग है। अगर वाकई में विश्व गुरु बनाना है तो यहाँ के शिक्षकों को सम्मान करना सीखना। शिक्षक से आखिर में एसएससी के जो वरीय अधिकारी हैं वो शिक्षकों से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या शिक्षक उनको जाके अरेस्ट कर लेंगे, या शिक्षक गुटबंदी करके उनको मारपीट देंगे? शिक्षक तो बस छात्रों की आवाज लेके जा रहे हैं, और शिक्षक कह भी रहे हैं कि हम 4 से 5 ही लोग आएंगे। ये जो भीड़ दिख रहा है ये सारे लोग नहीं आने वाले, हम 4 से 5 लोग, आप लिस्ट दीजिए, उसमें हम नाम लिख देते हैं, हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन एसएससी शिक्षकों को मिलने के बजाय पुलिस भेज के सीधा अरेस्ट करवा ले रही है। तो शिक्षकों से एसएससी के अधिकारी मिलना क्यों नहीं चाहते? आखिर क्या लेके जाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है ना कि शिक्षक जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा सलाह देंगे, अच्छा बातें करेंगे, वही तो नहीं करना है ना। जिस एजेंसी को दिया गया है पहले तो उस पर जांच होना चाहिए कि इतना घटिया एजेंसी को एग्जाम लेने के लिए कैसे रखा गया। उसके पास एसएससी का एक नया नियम भी है कि अगर आप गलती ढूंढते हैं तो 100 रुपया उल्टे देना होगा।
और गलती बताने के लिए 100 रुपए देना होगा छात्र को। नियम बहुत है, सब नियम जो है ना बच्चों पे ही लागू होता है। बच्चे पहले फॉर्म बच्चे- भी भरे, आप फॉर्म पढ़े भरे, भी और गलती लाठी एसएससी खाए। करे, उसके लिए 100 रुपए बच्चे भी दे। सब बहुत ही दिक्कत है। हम बोल रहे हैं ना कि अगर वाकई में विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, और जिस सरकार में, जिस देश में अगर शिक्षक का सम्मान नहीं है तो फिर आप विश्व गुरु की बातें नहीं, सोच ये नहीं सोचने वाली बात है कि जो सरकारें दावा करती है, यही वर्तमान सरकार, अब तो दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है, ये सरकार दावा करती है कि हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं। जो मंत्री, संसद, विधायक जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से एक ऐसा मंत्री, सांसद, विधायक का बच्चा नहीं होगा जो एसएससी जैसे फॉर्म भरता होगा और इसकी तैयारी करता होगा। सारे लोग बिजनेस में सेटल होंगे या फॉरेन के किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ते होंगे, लेकिन जो रोड पे लाठियां खा रहे हैं वो गरीब घर के बच्चे हैं। वो दिल्ली भी रहते हैं और बिहार के रहने वाले होते हैं ना, तो ट्रेन में वो आटा चावल लेके जाते हैं ताकि 6 मिनट खरीदना ना पड़े। और देखिए, हम लोग चंपारण से बच्चों के साथ हैं और हम लोग दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग जा नहीं पाए, डायरेक्ट वो चीजें हुई। बात भी बहुत सारे टीचर से, जो पटना के टीचर हैं उन लोगों से बात हुआ था, जाने का भी मामला था कि साथ में सब लोग चला जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन बच्चों के लिए हम लोग पूरे मजबूती के साथ जो है आवाज उठाएंगे। वो बीपीएससी का मामला था, वहां भी हम लोग आवाज उठाए थे। वो एसएससी का मामला हो, वहां भी हम लोग आवाज उठाएंगे। वो या पहले जो है वो रेलवे का मामला हो, वहां भी हम लोग आवाज उठाए थे। हम लोग बच्चों के साथ हैं और बच्चों के लिए जो जो हो सकता है, लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं और सिस्टम को बदलने के लिए भी तैयार। कब तक सर? सरकार की अपनी कामें हैं, शिक्षक का काम होता है जब तक पढ़ाना। शिक्षक का काम नहीं होता है कि सरकार की खामियां गिनाए और सरकार को खामियां बताए, तो उसके बजाय सरकार अपने कान में रुई डाल के बैठ जाए और शिक्षक पढ़ाने के बजाय रोड पे आके प्रोटेस्ट करे। इसके शिक्षकों का काम थोड़े। अब सरकार ही अगर ऐसा चाहती है कि शिक्षक पढ़ाने के बाद रोड पे आकर प्रोटेस्ट करें, लाठियां खाएं, उनको जेल हो, तो फिर वो भी मंजूर है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हर चीज मंजूर है, लेकिन ये जो सिस्टम है उसको तो बदलना ही पड़ेगा। खान सर इसलिए नहीं गए कि उनके ऊपर बीपीएससी में एफआईआर था और कोर्ट उनको मना करके रखी है कि आप फिर से छात्रों को इकट्ठा नहीं करेंगे, छात्रों के साथ रहेंगे नहीं एक जगह पे। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जहां पे शिक्षकों को बंदिश बना के रखा गया है। अब सरकार का काम बच्चों का एग्जाम लेकर उनको नौकरी देना नहीं रह गया है। सरकार का काम बच गया है कि लाठी बरसाया जाए। बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, आप देखे होंगे, एकदम सब लोग जानता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसको दबा दिया गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके राज्य के मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, एएनआई को एक पॉडकास्ट दे रहे थे, तो बोलते हैं कि आज तक तो बिहार में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप दिखा दीजिए। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 7वां फेल आदमी और 9वां फेल आदमी अगर बिहार का विकास करने का सोच रहा है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तेजस्वी जी को लोग 9वां फेल बोलता था, प्रशांत किशोर जब इनका काला चिट्ठा लेके आए तो इनको लोग 7वां फेल बोलने लगा। वही तो बोल रहे हैं कि आप वैसे लोगों से विकास की उम्मीद कर रहे हैं जो खुद 7वां और 9वां फेल हैं, तो फिर ये उम्मीद नहीं। हम लोग का ये मामला भी नहीं है भैया, हमको किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार के बारे में, पेपर लीक का बात आप हम कहें तो सरकार से इसलिए केवल बोल रहे हैं कि सरकार ही तो उस एजेंसी को दी है, तो हमारा अधिकार है भैया कि हम सरकार पर ब्लेम करें, क्योंकि हम वोट सरकार को दिए हैं, सरकार बनाए हैं, तब वो वहां पे है। तो आम जनता की बात भी अगर सरकार नहीं सुने, अगर बच्चों की बात भी अगर सरकार नहीं सुने, तो वैसी सरकार काहे को? आगे का रुख क्या होगा टीचर्स का या बच्चों का, जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनका अब आगे का क्या रुख होगा? क्योंकि सरकार को जो करना था वो अपना दिखा दी कि हम इस मूड में हैं, हम यही करेंगे। अब टीचर और बच्चे राय विमर्श करके क्या करेंगे? अगला कदम देखिए, सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव, जो हमारे एजेंसी है जो एग्जाम ले रही है, वहां से भी पॉजिटिव चेयरमैन उसके बोले हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, और जो है बहुत जल्दी जो है टीचर्स को लोग बुलाने वाले हैं। ये हल्ला गुल्ला के बाद जो है टीचर को बुलाने वाले हैं, और बड़े सभी सुविधाएं सब ठीक ठाक, लगभग हल्ला गुल्ला के बाद सब ठीक ठाक फिर होगा और बच्चे एग्जाम देंगे, अपने पढ़ाई में लगे रहे। उम्मीद है कि सरकार आपकी बातें सुनेंगी और इस पे कार्रवाई होगी। एकदम सुनना पड़ेगा, एकदम सुनना पड़ेगा सरकार को, और सरकारी बात को समझ भी रही है। नहीं सुनी तो फिर आंदोलन होगा, फिर आंदोलन होगा, फिर हम लोग रोड पे आएंगे और अब की बार बच्चों के साथ आएंगे, तो फिर बड़ा भयावह होगा। इस बार सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं रहेंगे, पूरे बिहार, पूरे भारत के बच्चे आएंगे। हर जिला वाइज जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जिला वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक लेकिन प्रोटेस्ट पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, मतलब अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। उधर से बातें आई है, हम लोग वेट करते हैं,
फिर जैसे होगा फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। ये पूरी बातचीत एसएससी के ऊपर थी। आपको पता है कि एसएससी के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके साथ कुछ शिक्षक भी थे। शिक्षकों को बाद में अरेस्ट कर लिया गया थोड़ी देर के लिए, और एक दो ऐसे शिक्षक हैं जिनके हाथों पे लाठी चली और उनका हाथ भी फ्रैक्चर कर गया है। अभिनय सर का वीडियो आप देख ही रहे होंगे कि अभिनय सर जब बोले कि एक पुलिस वाला बोलता है कि ये वर्दी पहनोगे तब पता चलेगा, तो अभिनय सर का जवाब रहता है कि इस वर्दी को मैंने 2017 में उतार दिया था। अभिनय सर का कहने का ये मतलब नहीं था कि उतार दिया था किसी चीज की वजह से। अभिनय सर का ये मतलब था कि ऐसे ऐसे वर्दी धारकों को ना जाने अभिनय सर ने कितने वर्दी धारक बनाए होंगे अपने कलम के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे, इसलिए सर वर्दी उतार के बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन पुलिस वाले भाई साहब तो अलग ही टसन में थे। पुलिस वाले भाई साहब को वर्दी का नहीं कहते हैं कि खाकी की वर्दी जब मिल जाती है तो अपने आप को इंसान बहुत ही पावरफुल समझता है, लेकिन असल मायने में वो जनता का नौकर होता है और जनता के लिए वहां पे खड़ा होता है। अगर पुलिस वाले वहां पे खड़े थे इसलिए नहीं खड़े थे कि लाठी उन पे चलाया जाए, किसी की मर्दांगनी नापने के लिए वहां पे खड़े नहीं थे, इसलिए खड़े थे ताकि बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में थे, उनको रोका जा सके। क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उग्र हो जाती है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति आ गया उनको भड़काने वाला, उस्काने वाला, तो कुछ भीड़ अलग ही रूप ले लेती है। लेकिन पुलिस वाले भाई साहब कहते हैं कि अगर आप मर्द होते तो इस वर्दी को पहन रखे होते। बाकी इस पूरी बातचीत को आप किस पर्पज से समझते हैं? क्या एसएससी के जो बच्चे हैं वो असल मायने में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार को इस बात को सुनना चाहिए, या सरकार को उल्टे तौर पे लाठी चार्ज करना चाहिए? जो शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उसके बाद भी वो बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए बार बार रोड पे उतर रहे हैं और बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ताकि जो जो बच्चे, क्योंकि एक शिक्षक ही जानता है कि कौन बच्चा कहाँ से आया है और क्या मजबूरियां हैं कि इस फील्ड में आया है और क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। बाकी इस पूरी बातचीत को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।